खुदा सदी नाव सत सठा रहीम तो मेहरबान क्लास 7th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक ऑलरेडी पारान फ्रैक्शंस अमुक आज पार्ट सेकंड तो पता तो गो टॉपिक पोर कर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कह कंप्लीट कर और कह रोज एक्सप्लेन करना फॉर एग्जांपल पोर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या गो इम्प्रॉपर गो क्या मिक्सड क्या गो मगर कह रोज अत मज फॉर एग्जांपल वो यूनिट फ्रैक्शन अब टाइप ऑफ यूनिट फ्रैक्शन क्या गो यूनिट फ्रैक्शन गो यमन फ्रैक्शन हो न्यूमरेटर 1 फॉर एग्जांपल 1/4 1/6 1/8 यमन फ्रैक्शन वन यूनिट फ्रैक्शन यानी यूनिट फ्रैक्शन कम गए यमन फ्रैक्शन हो न्यूमरेटर एज 1 अम पत रूद ब्या चीज गो यूनिट फ्रैक्शन पत गो ब्या लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल लाइक क्या गो लाइक गई तुम फ्रैक्शन यू विद सेम डिनोमिनेटर 2/3 4/3 5/3 6/3 यम सारे वन these are like fractions क्या having same denominator यानी वो क्या गो like fractions having same denominator यमन fraction तो same denominator आसी तमन वनो यम स गई like fraction इथे पर unlike fraction is having different denominators 2/3 6/4 5/8 4/9 and so on तो यम फ्रैक्शन यम they having different denominators यानी तुम फ्रैक्शन यमन different denominator आस हम गई unlike fraction तो यूनिट फ्रैक्शन like fraction unlike fraction इसके बाद आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले हम समझने की कोशिश करें इक्विवेलेंट मैं आपको इस तरह समझे एग्जांपल से फॉर एग्जांपल बॉय ए इसके पास 100 रुपीज नोट है एक नोट है सिंगल नोट है 100 रुपीज और बी है इसके पास 50 रुपीज के 2 नोट हैं और बॉय सी है इसके पास 20 रुपीज के 5 नोट्स है अब मैं आपसे बताना चाहता हूं आप बोलिए किसके पास ज्यादा अमाउंट है यानी ए के पास 100 रुपीज का सिंगल नोट है बी एक बॉय इसके पास 50 रुपीज के 2 नोट हैं और सी के पास 20 रुपीज के 5 नोट्स हैं अब देखिए वैल्यू इसका सेम है यानी नोट्स डिफरेंट हैं और वैल्यू इसका सेम है जैसे 100 रुपीज सिंगल नोट 50 रुपीज 2 नोट और 20 रुपीज के 5 नोट इसका सेम वैल्यू है लेकिन डिफरेंट नोट्स है ये हो गया इक्विवेलेंट या इन अदर वर्ड्स हम इस तरह बोलेंगे इक्विवेलेंट क्या होता है with fraction with different numerators and denominators but having the same value या इस तरह हम कहते हैं जैसे ये एक फ्रैक्शन चॉकलेट बार ये कितना हो गया ये हिस्सा 1/2 शेडेड पोर्शन अब ये हम लिखेंगे फिर यहां से ये पोर्शन कितना हो गया ये भी 1/2 लेकिन जब हम इसके और इसे कर देंगे क्या हो गया 2/4 अभी 1/2 ही नहीं रहा है 2/4 अब देखो जैसा वैल्यू है वैल्यू सेम है इसका 1/2 और 2/4 दीज आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है कि विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बट हैविंग द सेम वैल्यू जिस तरह आपको मैंने पहले बताया कि बॉय ए के पास 100 रुपीज का सिंगल नोट है बी के पास 50 के 2 नोट है सी के पास 20 के 5 नोट है नोट तो डिफरेंट है लेकिन वैल्यू इसका सेम है इसी तरह ये होता है यहाँ पे फ्रैक्शन मैंने चॉकलेट बार दिस 1/2
and this is 2/4. हालांकि 2/4 और 1/2 these are the equivalent. अब ये इक्वलेंट हम किस तरह ढूंढ पाएंगे, इक्वलेंट फ्रैक्शन किस तरह बनाएंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा 2/3. 2/3 एक फ्रैक्शन है, इसके बहुत से हमें इक्वलेंट बताने, जिस तरह हमने उधर 100 रुपीज सिंगल नोट का हमने इक्वलेंट वहां पे हमने ढूंढा 50 के 2, फिर 20 के 5, इसी तरह हम लेंगे 10 के 10, इसी तरह 5 रुपए के 20 नोट. अब देखो क्या करना है, यहाँ पे सेम नंबर से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है. 2/3 को सेम नंबर से पहले, चलो किससे हम शुरू करते हैं? 2 से. न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर से को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करो. जिससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे, इसका इक्वलेंट बन जाएगा. जैसे चलो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई देते हैं. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2/3 4/6 इक्वलेंट. अब आगे जाएंगे हम 3 से. 3 2s are 6, 3 3s are 9. इसी तरह 4 से 4 2s are 8, 4 3s are 12. इसी तरह 5 से दे दो इसको. 5 2s are 10, 5 3s are 15. इसी तरह 6 से 6 2s are 12, 6 3s are 18. इसका मतलब है 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 5 12/18. These are the equivalent fraction of 2/3. अब देखो हम फिर चेंज कर देंगे इसको. देखो 2 2s are 4, 2 3s are 2/3 बना. इसी तरह 3 2s are 6, 3 3s are 9, फिर 2/3 बना. इसी तरह 4 2s are 8, 4 3s are 12, 2/3 बना. जब हम इसको क्या कर लेंगे, छोटा कर देंगे. अब फिर 5 2s are 10, 5 3s are 15, 4 इसी तरह 12/18 and so on. यानी with different numerators and denominators but having the same value. ये हुआ इक्वलेंट फ्रैक्शन. और एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे हम 5/3. इसके इक्वलेंट बताओ. किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो 5/3 को. न्यूमरेटर को भी जिससे मल्टीप्लाई देना है इसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई. चलो हम 2 से करते हैं. 2 5s are 10, 2 3s are 6. आगे जाओ फिर 3 से. 3 5s are 15, 3 3s are 9. और आगे जाओ 4 से. 4 5s are 20, 4 3s are 12. इसका मतलब है 10/6, 15/9, 20/12. These are the equivalent fraction of 5/3. अब अगर दो फ्रैक्शन यहाँ पे आप दिए होंगे, हमें किस तरह ये इक्वलेंट है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा 2/3 एंड 4/6. क्या इक्वलेंट है? आपको क्या करना है? क्रॉस करना है. 2 6s are 12, 4 3s are 12 बराबर हो गई. इसका मतलब है ये इक्वलेंट है. अब और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं. 4/3 एंड 5/4. क्या ये इक्वलेंट है? अब देखो 4 4s are 16, 5 3s are 15 is not equal to 15. इसका मतलब है कि 4/3 और 5/4 इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं है. इक्वलेंट क्या होता है? फिर से मैं रिपीट करता हूं कि विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बट हैविंग द सेम वैल्यू. कि पर्च बनावी ही नंबर से फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करो. जैसे मैंने यहाँ पे 2/3 को पहले हम 2 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें. आगे जाएंगे फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और ये बन गया इक्वलेंट फ्रैक्शन. अब यहाँ पे कुछ होमवर्क आपके लिए. वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट और नॉट. आपको बताना क्या ये फ्रैक्शन इक्वलेंट है या नहीं है. 2/3 एंड 6/9 एक पार्ट. 4/5 एंड 2/3 दूसरा पार्ट. तीसरा 6/8, 12/16. इसी तरह चौथा है 5/3 and 2/6. Whether the following fractions are equivalent or not. Okay.